दोस्तों, एक बार की बात है। एक जंगल में घने पेड़ पर बनाए घोंसले कौवे के एक जोड़ा अपने बच्चों के साथ रहता था। उनका घोंसला बहुत सुंदर था और मजबूत भी था, पर पेड़ के मजबूती शाखा पर बनाया था। इस पेड़ पर मोटा बंदर था रहता था। कौवा और बंदर की रहना का कोई ठिकाना नहीं था। कभी किसी शाखा पर बस सो जाता था तो किसी तरह उसकी ज़िंदगी गुजरते थे। एक दिन तेज तूफान के साथ दूसरा धार वर्षा होने लगी। ठंड हवा भी चलने लगी। चारों ओर पानी ही पानी हो गया। इस खराब मौसम का कौवे अपने बच्चों के साथ घोंसला में सुरक्षित था, मगर कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिला। वो वर्षा में भी भीगता हुआ ठंड से कांपते रहा। उसे अफसोस भी हो रहा था और गुस्सा भी हो रहा था। उसने अपना अस्थायी बसेरा बनाया, कम से कम उस मौसम की मार तो नहीं झेलनी पड़ती। कौवे ने जब उसकी हालात देखी तो बोला, तुम इतने मोटे ताज़ा होते हुए भी तुम्हें रहने का कोई ठिकाना क्यों नहीं बनाते? हमें देखो, हमारे पास मौसम के मार से बचने के लिए घोंसला है, और तुम इतने हट्टे कट्टे होते हुए भी बचने के लिए एक घोंसला है। एक और तुम हो इतने हट्टे कट्टे होते हुए भी अपना कोई बसेरा नहीं पाए हो। तुम एक डाल से दूसरे डाल पे डेरा डालने के बजाय अपना घर क्यों नहीं बना पा रहे हो? ईश्वर ने तुम्हें दो हाथ दिए हैं, उनका सदुपयोग क्यों नहीं करते? मौसम के मार झेल रहे हो। बंदर से क्रोध से भरा हुआ बैठा था। कौवे की यह बात सुनकर बंदर पारा गर्म हो गया, पर गुस्से में बोला कि तुम मूर्ख हो। काला कौवा, तेरी हिम्मत कैसे हुई सलाह देने की? मैं क्या करूं या ना करूं, या नहीं लगता है तुम तमीज़ भूल गए हो। तभी तुम्हें बताता हूं कि अपनों से कैसे बात करी जाती है। यह कर बंदर ने एक पेड़ पर एक शाखा तोड़ी और कौवे का घोंसला को तोड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में घोंसले के तिनके बिखर गए। कौवे के बच्चों गिरकर मर गए, लेकिन कौवा का जोड़ा किसी तरह जान बचाकर उड़ गया। तब उन्हें अपनों बच्चों के मौत के साथ बंदर सलाह देने का दुख था। इसके अलावा क्या कर सकते थे? मुझे कुछ सीख देने का परिणाम भोगना ही था।